नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल इंडिया में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ हूं शिवानी मांगवानी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारी आज के इस खास वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में इससे ज्यादा सुखद कुछ नहीं कि सत्ता को अपने घर की खिड़की से आने वाली रोशनी समझने वाले लोग अब रोशनी के लिए दर दर भटक रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राहुल गांधी की। राहुल गांधी उस परिवार से हैं जहां बिना किसी मेरिट के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन गए, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई। यहां मैं मेरिट और सिलेक्शन उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले की कर रही हूं। कम से कम मेरे ज्ञात में उनका कोई ऐसा संघर्ष प्रधानमंत्री बनने से पहले का नहीं है जो ये साबित कर सके कि फला व्यक्ति अगर गांधी परिवार का नहीं रहता तो भी प्रधानमंत्री बन जाता। राहुल गांधी अभी 52 वर्ष के हैं और राजनीति में लगभग 20 वर्षों से एक्टिव हैं। उनके 20 साल के एक्टिव राजनीतिक काल में बीते 2 साल से थोड़ी रियल एक्टिवनेस हम सबको देखने को मिली है। बाकी के 18 साल तो वो इसलिए जाने जाते गए हैं क्योंकि कोई भी बड़ी बात इस देश में हुई हो जिसको लेकर चिंतन विमर्श की जरूरत पड़े, वो कभी नानी घर इटली या अपने पसंदीदा बैंकॉक भाग जाते रहे। ये देख हमें अच्छा लग रहा है कि वो अब देश का दौरा कर रहे हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं ताकि वो गांधी नाम के कोकुन से बाहर आ सके। फिलहाल तो वो लेह लद्दाख के दौरे में हैं। कभी पैंगोंग झील के किनारे झील निहारते उनकी तस्वीरें कांग्रेस आईटी सेल वाले अलग अलग कांग्रेस मीडियम से वायरल कर रहे हैं, तो कभी लद्दाख की सड़कों पर बाइक से फर्राटे भर रहे हैं। ये अच्छी बात है, राहुल गांधी की पीआर टीम वाकई जबरदस्त मेहनत कर रही है। के लिए ऐसे विजुअल्स कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करेंगे। इस मंशा से खूब सारे ऐसे विजुअल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ समस्या ये है कि उनके प्रोडक्ट का मदरबोर्ड ही खराब है। इतना खराब है कि बाहर से कितना भी सीपीयू जोड़ दो लेकिन बात नहीं बनने वाली। नहीं समझे आप? बताती हूँ। बार की तरह राहुल गांधी फिर वही राग अलाप रहे हैं कि चीन ने लद्दाख की चरागाह वाली जमीन हथिया ली है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसा उन्हें वहां कस स्थानीय लोग बता रहे हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, दसियों बार राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि वो हर बार उन्हें सेना के शीर्ष अधिकारियों से जवाब मिला है। रक्षा मंत्री ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्री ने इस दावे को झूठा करार दिया है। प्रधानमंत्री इसे प्रोपेगेंडा बता चुके हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी उन लोगों की लाइन में सबसे आगे खड़े थे जिन्होंने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर बेकार के सवाल खड़े किए थे। चीन ने हमारी जमीन हड़प लेने का दावा करते हुए राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि 2008 में अपने बीजिंग यात्रा के दौरान सोनिया गांधी और उन्होंने चीन के कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता कर लिया था। क्या राहुल गांधी बताएंगे कि क्यों किया गया था ये समझौता? क्या राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड नहीं जानती भारत के लिए? क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि क्यों राजीव गांधी फाउंडेशन को चीनी दूतावास से चंदा मिलता है? क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि जब भारत में डोकलाम विवाद चल रहा था तो किस बात की सूचना लेने वो चीनी राजदूत से मिलने चले गए? क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि इसके लिए उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय को क्यों नहीं सूचित किया? क्या राहुल गांधी ये बताएंगे कि ये जो वो दावा कर रहे थे कि वो वस्तु स्थिति जानने के लिए चीनी राजदूत से मिल रहे हैं तो किस हैसियत से मिल रहे थे? क्या वो रक्षा मंत्रालय के अधिकारी थे या रक्षा मंत्री थे देश के? राहुल गांधी ये अनाप शनाप बोलते हुए ना केवल देश के प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं बल्कि सेना का मनोबल भी गिराते हैं। ये सारे दावे चीन के एजेंडे के लिए पावर बूस्टर का काम करती है। इतनी सी बात अगर उनके दिमाग में नहीं आ रही तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए उनको। अनाप शनाप दावा करके देश को नीचा दिखाने वाले राहुल गांधी एक फैक्ट हम आपको बताते हैं। आपके नाना जवाहरलाल नेहरू जब देश के प्रधानमंत्री थे तब चीन ने तिब्बत को हड़पा था।
1962 में चीन ने देश के 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा किया था। आज हम चीन के अतिक्रमणकारी रवैये के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहे हैं। आप राजनीति करिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर हमला करने के चक्कर में ये मत भूल जाइए कि जब रक्षा और विदेश नीति के मामलों में राजनीतिक वर्ग एक सुर में नहीं बोलता तो राष्ट्रीय हित ही चोटिल होता है। हम समझते हैं कि आपका आचरण इसलिए भी है क्योंकि आपको शासन संचालन का सीधे सीधे कोई अनुभव ही नहीं है। आप पर्दे के पीछे रहकर राजनीति करते आए हैं, लेकिन अब जब आप ये कोशिश कर रहे हैं कि फ्रंट लीडर बना जाए तो अपनी समझ को भी विकसित करिए। कि पार्टी के अंदर कोहराम मचा हुआ है, उसे शांत करिए। आचार्य प्रमोद कृष्णक साफ साफ बोल चुके हैं कि पार्टी हिंदू विरोधी है, उनके तिलक शिखा से, वेशभूषा से चिढ़ती है, इसलिए उन्हें कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जगह नहीं दी। इसका जवाब दीजिए। वो तो प्रियंका गांधी के बेहद करीबी हैं, उनको तो हम हर पैनल में आपके लिए लड़ते देखा है, तो फिर क्या वो सच बोल रहे हैं कि आप सब तिलक शिखा से नफरत करते हैं? इनके जवाब दीजिए, ना कि बेहुदे बेतुके सवाल कर राष्ट्र को नीचा दिखाइए। तो आपका क्या कहना है इन सवालों पर? क्या आप भी सहमति जताते हैं? इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।